नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा छठवीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ा रही हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 14 में प्रश्न पहला हम लोगों ने हल किया था। उसके बाद प्रश्न दूसरा और तीसरा, इसमें हम लोगों ने दशमलव भिन्नों का जोड़ किस तरह से किया जाता है, उसी तरह दशमलव भिन्नों का घटाव किस तरह से किया जाता है, इसके उदाहरण जो है वो भी हल किए थे। उसके बाद प्रश्न चौथा और प्रश्न पांचवा, ये दोनों शाब्दिक उदाहरण जो है वो भी मैंने आप लोगों को वीडियो के द्वारा हल करके दिखाए थे और समझाए थे और आपको कापी में हल करने के लिए कहा था। अभी उसके बाद प्रश्न छठवा है। देखो, छठवा प्रश्न है, सुजाता ने बाजार से 4.25 किलोग्राम तरबूज लाया। उसमें से उसने 1 किलोग्राम 750 ग्राम तरबूज पड़ोस के बच्चों को दे दिया। अब उसके पास कितना किलोग्राम तरबूज बचा है। देखो, इसके लिए हम लोगों को ये गणित जो है वो हम लोगों को हल करना है। अभी देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमें देखो ये किलोग्राम और ग्राम इनके भाग बनाने के हैं। तो सबसे पहले तरबूज, कितना तरबूज लाया था बाजार से, 4 किलोग्राम और 250 ग्राम। उसके बाद बच्चों को कितना दे दिया, तो 1 किलोग्राम और 750 ग्राम। तो अभी कितना बचा है, तो बचा है, इसका मतलब इसके लिए हम लोग भाग ऋण की क्रिया, घटाव की क्रिया करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को इसके इस तरह से खड़े रूप में लिख लिया है। अभी घटाव करते समय देखो, 0 में से 0 घटाया तो 0, 5 में से 5 घटाया तो 0। अभी 2 में से 7 घटा नहीं सकते, इसीलिए हमें हासिल लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 4 से हासिल यहाँ पर ले लेंगे। 4 से 1 दहाई यहाँ पर दे दिया तो यहाँ पर रहेंगे 3, और यहाँ पर 1 दहाई यानी 10 और ये 2 कितने हो गए, 12। तो 12 में से अगर हम लोगों ने 7 घटाए तो कितना आएगा, 5, और 3 में से 1 घटाए तो कितना रहेगा, 2। यानी यहाँ पर कितना तरबूज शेष बचा है, तो 2 किलोग्राम और 500 ग्राम, 2 किलो और 500 ग्राम तरबूज जो है वो शेष बचा है। और यही इस तरह से हम लोगों ने ये गणित हल किया है। तो आप लोगों को भी ये गणित जो है कॉपी में, किताब में से देखकर लिखने का है और वीडियो देखकर लिख लेने का है। उसके बाद 7वां गणित है, अनीता कार द्वारा 85.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही थी और सड़क पर कार की गति सीमा 55 किलोमीटर प्रति घंटा रखने की सूचना थी। तो यातायात के नियमों का पालन करने के लिए उसने कार की गति कितनी कम की। अभी देखो, अनीता जो है वो 1 घंटे में कितने गति से कार चलाती है, तो 85.6 किलोमीटर। और रास्ते पर गाड़ी चलाने का गति सीमा कितनी है, तो 55 किलोमीटर। यानी वो कितनी ज़्यादा गाड़ी चलाती है, जोर से गाड़ी चलाती है, तो उसको कितनी गति कम करनी चाहिए। इसके लिए भी हम लोग फिर से क्या करेंगे, घटाव करेंगे। अभी यहाँ पर देखो, कार की गति कितनी है, 1 घंटे में 85.6 किलोमीटर, और रास्ते की गति सीमा कितनी है, 55.0 किलोमीटर। और इसीलिए इनका घटाव करेंगे। तो देखो, 6 में से 0 घटाए तो 6, 5 में से 5 घटाए तो 0, और 8 में से 5 घटाए तो 3। यानी कितने हो गए, उत्तर कितना आ गया, 30.6 किलोमीटर गति कम करनी पड़ेगी। यानी अनीता को 30.6 किलोमीटर की गति जो है वो कम करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रश्न 6वां और 7वां दोनों भी हल किया है। उसके अभी आप लोगों को ये दोनों गणित जो है वो आपको वीडियो देखकर इस तरह से अपनी कॉपी में हल करना है। उसके आगे वाला जो भाग है वो है संख्या रेखा पर दशमलव भिन्न दर्शाना। देखो, अपने पास पट्टी होती है, पट्टी पर जैसे 0 से लेकर 30 तक या फिर 12-15 तक सेंटीमीटर के अंक होते हैं, उसी तरह अपने यहाँ पर ये संख्या रेखा है। और इस संख्या रेखा पर भी हम लोगों ने इस तरह से 1-1 सेंटीमीटर के इकाई जो है वो खींची गई है। अभी यहाँ पर आपको मालूम है, 0 से लेकर 1 इकाई, इनके बीच में मिलीमीटर की कितनी लाइन होती है, 10 लाइन होती है, और उसमें से 5 की लाइन जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। उसी तरह 1 और 2 के बीच में भी 10 लाइन होती है मिलीमीटर की, और बीच में 5 की लाइन बड़ी होती है। तो ऐसी संख्या रेखा जो है उस पर दशमलव भिन्न किस तरह से दर्शाते हैं वो हम लोग अभी देखने का है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया है कि संख्या रेखा पर 0.7 तथा 6.5 से संख्याएं कैसे दर्शाई गई है, तो वो हमें देखने का है। अभी पहले 0.7 यानी क्या, तो 0 पूर्ण होना चाहिए और 7 जो है वो छोटी मिलीमीटर की लाइन होनी चाहिए। तो इसलिए 0 पूरा है, और 0 के बाद कितनी लाइन, 7 लाइन। इसीलिए देखो, ये 5 की लाइन है, उसके बाद ये 6 और ये 7 की, और इसलिए यहाँ पर हो गया 0.7। उसके बाद
6.5 यानी 6 पूरे और 6 के बाद 5 लाइन, यानी 6 कहाँ आता है यहाँ पर, और 5 जो है वो देखो यहाँ पर ये बीच वाली 5 की लाइन, इसलिए 6.5। उसी तरह हम लोगों को ये भी दर्शानी, देखो इस तरह की ये संख्याएं दर्शानी है, जैसे कि 3.5। अभी देखो 3 कहाँ है यहाँ पर, और 5 की लाइन देखो ये बीच वाली, तो यहाँ पर आ गया 3.5। उसके बाद 0.8, देखो ये 0 पूरा है और ये 7 की लाइन और ये 8 की लाइन है, मतलब यहाँ पर हम लोग 0.8 जो है वो दिखा सकते हैं। उसके बाद 1.9, देखो 1 यहाँ पर है और 9 मतलब 2 के पहले की वाली लाइन ये, तो देखो यहाँ पर ये 1.9 आ सकते हैं। उसके बाद 4.2, यानी देखो ये 4 पूरे और 4 के बाद 2 लाइन सिर्फ, देखो यहाँ पर ये 4.2। उसके बाद 2.7, यानी 2 पूरे और उसके बाद ये 5 की लाइन 2.5, उसके बाद 6 और ये 7, यानी 2.7। तो इस तरह से हम लोग ये दशमलव भिन्न संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो आप लोगों को ये दोनों गणित जो है वो देखकर लिखने का है, और उसी तरह ये संख्या रेखा पर दशमलव भिन्न दर्शाना, ये भाग भी अपने कॉपी में हल करने का है। धन्यवाद।